नमस्कार साथियों। यहाँ पर देखिए, चारों तरफ को देखिए, कितना हरा भरा यहाँ पर का सीन है। यहाँ पर देखिए कितना ही ज़्यादा खेती किया जा रहा है और इस खेती को करने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत लगता है उसको सिर्फ किसान जानता है। यहाँ पर देखिए धान की खेती किया गया है। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा खेती किया जा रहा है, पूरा चारों ओर हरा भरा है यहाँ का दृश्य। साथियों, एक खेती को करने के लिए कितना मेहनत लगता है उसे सिर्फ किसान ही जानता है। इस धान को उगाने के लिए सबसे पहले खेत को जोता जाता है और ख़ास करके गांव में ज़्यादा ट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है। वो सिर्फ हल से खेती करते हैं, हल चलाकर खेती करते हैं। इस खेत को सबसे पहले किसान अपने हाथों से बैल के माध्यम से खेत को जोतते हैं। अगर धान की खेती किया जाए तो जोतने के बाद इसमें खातू डालते हैं, खाद डालते हैं। उसके बाद इसमें धान के बीज को लगाते हैं। धान के बीज को लगाने के बाद, धान को बोने के बाद वो जब बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसमें जो खरपतवार होता है उनको उनका निदाई किया जाता है, कोड़ाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, सुबह के आए हैं, सुबह से काम कर रहे हैं खेतों पर। ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। खेती किसानी आप करते हो तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर महिलाएं काम कर रहे हैं खेतों में, आपको ऐसे ही घुपटना पड़ेगा। ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा, सुबह आना पड़ेगा और शाम को जाना पड़ेगा। तभी आपका जो खेती है वो अच्छे ढंग से होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पर खरपतवार को अपने हाथों से निकाल रहे हैं। खरपतवार को निकालने के बाद उसमें ऊपर से यूरिया खाद वगैरह डाला जाता है। खाद डालने के बाद वो जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसका लुवाई किया जाता है। लुवाई यानी कटाई किया जाता है। कटाई करने के बाद उसको अपने हाथ के द्वारा उसको उस खेत से निकाल करके उसको उसका मिजाई किया जाता है। मिजाई करने के बाद उसको घर लेकर जाया जाता है। घर ले जाने के बाद उसको मंडी में लेकर जाते हैं। कितना मेहनत करते हैं। मंडी में लेकर जाने के बाद भी वहाँ पर किसान तौलाते हैं। तौलाने के बाद 1 महीना वेट किया जाता है, उसके बाद पैसा मिलता है। और पैसा कितना मिलता है? पैसा मुश्किल से जीवन यापन करने के लिए पैसा मिलता है। बड़ी मुश्किल से इतना संघर्ष करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ़ जीवन जीने के लिए ही उनको पैसा मिलता है। सिर्फ़ जीवन जीने के लिए। साथियों, आज के डेट में अगर हम देखें तो खेती किसानी में फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ जीवन जीने का एक साधन है, एक ज़रिया है। वो उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो लोग अच्छे ढंग से खेती किसानी कर सकें, मशीन लगा सकें, मशीन के द्वारा खेती किसानी कर सकें। लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसे किसान हैं जिनके पास 15 एकड़, 20 एकड़ ज़मीन होता है। वरना गाँव में देखा जाए तो बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है। और 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ज़मीन है, वो सिर्फ़ जीवन जीने का एक ज़रिया है। ये बातें जो है सिर्फ़ धान के फसल में लागू नहीं होता है। ये बातें हर वो फसल में लागू होता है जिस फसल को किसान करते हैं। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो खेती किसानी है उसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। हमें अपने काम पर फ़ोकस करना है। यानी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई के टाइम हमें पढ़ाई में ही ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करके अगर स्कूल से निकल जाते हैं, अच्छे पोस्ट पर पहुँच सकते हैं, अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। हम अच्छा-सा कोई कंपनी में जॉब कर सकते हैं, हम अच्छा नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हम अगर पढ़े-लिखे रहेंगे, तो बिल्कुल कुछ अच्छे ढंग से अपने तरीके से हम अच्छे ढंग से खेती कर सकते हैं। साथियों, मेरा युवाओं को इतना ही कहना है कि अगर हम लोग कभी पढ़ाई करने का समय है तो हम सिर्फ़ पढ़ाई पर ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। क्योंकि ये पढ़ाई ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर हमें सफलता मिल गया पढ़ाई के क्षेत्र में, तो बिल्कुल ही हम एक दिन अच्छे ढंग से कुछ न कुछ नौकरी बिल्कुल करेंगे हम। अच्छे कंपनी में जॉब बिल्कुल करेंगे हम। पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम लोग गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर हम सही वक़्त पर सही तरीके से हम लोग काम करें तो बिल्कुल ही हमें सफलता ज़रूर मिलेगा। तो हमारे युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को, ख़ास करके हमारे गाँव के युवाओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका अभी पढ़ाई करने की उम्र है तो सिर्फ़ आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई अगर अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एक दिन ज़रूर सफलता को हासिल करेंगे, ज़रूर सफलता को प्राप्त कर पाएँगे। खेती-किसानी में कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। सिर्फ़ खेती-किसानी एक जीवन जीने का एक ज़रिया है और उस ज़रिया में अगर हमें भविष्य में मान के चलिए अगर हमें कुछ हमारे साथ अनहोनी हो जाता है, उस वक़्त हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। उस वक़्त हम लोग पैसा इधर-उधर दूसरों के पास माँगेंगे। आज के डेट में कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है। सिर्फ़ अपने ऊपर डिपेंड रहता है, अपने ही ऊपर है कि हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमारे देश के युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका अभी पढ़ाई करने की उम्र है, आप अभी पढ़ाई कीजिए,
और इधर-उधर के चक्कर में ना रहिए, वरना आपको भी एक दिन पछतावा होगा, जैसे कि आज किसानों को पछतावा हो रहा है। किसानों का मजबूरी है, हमारे माँ-बाप की मजबूरी है कि वो लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन आपके पास समय है, आपके पास अभी वक़्त है, आप इस वक़्त को ऐसे ही जाने ना दीजिए। आप संघर्ष कीजिए, जितना संघर्ष अगर आप पढ़ाई के वक़्त कर लेते हैं, आपको पढ़ाई के समय में सिर्फ़ 15 साल तक ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन खेती-किसानी में आपको ज़िंदगी भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अभी पढ़ाई कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।